दोस्तों सीरीज हो चुकी है अख्ताम पजीर और आखिरी मैच के अंदर हमने वही कर दिया जिसकी मुझे शुरू से ही उम्मीद थी। क्योंकि मसला ये ना कि रिजल्ट जो भी हो उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए परफॉर्मेंस का। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप मैच जीत जाते हैं तो सारी जो आपकी बकवास किस्म की, घटिया किस्म की जो भी गेम प्ले होता है ना, वो कारपेट के नीचे कर दिया जाता है। उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, सिर्फ सब यही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि मैच जीत गए, मैच जीत गए। लेकिन पहले दो मैचेस के अंदर भी जिस तरह हम जीते थे वो भी कोई जीत नहीं थी। होम कंडीशंस के ऊपर फाइट करके हारना हल्की परफॉर्मेंस के साथ जीतने से बहुत बेहतर है। ये ना हमारी मैनेजमेंट को समझ आएगा, ना ही हमारी आवाम को समझ आएगा, क्योंकि हमको तो सब कुछ जो है ना सिर्फ ऊपर ऊपर से ही देखना होता है। बस उसी की हमने तारीफ करनी होती है कि रिजल्ट पे बस सब कुछ सही होना चाहिए। ऊपर से चूना फेर रहे, पीछे दबार जो है उसके ऊपर उल्ली लगी हुई। पहले मैच में तो हमें वहाब ने और शाहीन ने पता नहीं किस तरह एंड में जिता दिया था। वो भी जिम्बाब्वे का वहां से हारना बनता नहीं था जिस तरह वो चेस कर रहे थे। और दूसरे मैच के अंदर हम इफ्तिखार की ब्रिलियंस की वजह से ऐसे स्कोर पे चले गए थे कि हमने वो इजीली चेस कर लिया। लेकिन उसके अंदर भी हमारा टॉप ऑर्डर जो था वो बिल्कुल फेल हो चुका था। खैर यही सब कुछ जो पहले दो मैचेस के अंदर छुप रहा था, तीसरे मैच के अंदर सामने आ गया। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि जो जीत का हमें गलत किस्म का ढकोसला मिला हुआ होता है ना, इसका नुकसान ही होता है, फायदा कोई नहीं। सबसे पहले तो तीसरे मैच के अंदर इस साल का सबसे बेहतरीन जो सुपर ओवर हुआ है ना, उसके बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन उससे भी पहले हमें शुक्राने के नफल इस बात के अदा करने चाहिए कि कम से कम बात सुपर ओवर तक तो गई। उसके अंदर भी जिम्बाब्वे के प्लेयर्स की मिस फील्डिंग की वजह से और हमारे टेल एंडर्स की जारहाना शॉट्स की वजह से आखिरी ओवर में 12 या 13 रन बना के हम वहां तक पहुंचे। नहीं तो हम डिजर्व ही नहीं करते थे कि हम सुपर ओवर भी खेलें। इससे बेहतर था कि हम पहले ही हार जाते, कम से कम इस तरह जलील होकर एक्सपोज तो ना होते सुपर ओवर के अंदर आके। वैसे मैं एक बात बता दूं, अगर हम सुपर ओवर में जीत भी जाते ना तो सेलिब्रेट करने वाली कोई बात नहीं थी। जो हमारी हालत थी ना, हम 80 रन के ऊपर ही हार चुके थे। 5 कोई हमारे आउट हुए थे, टॉप ऑर्डर हमारा पूरा चला गया था। एक बाबर ही था जो कि अकेला चल रहा था। उससे हम कितनी उम्मीद रखेंगे? 200 रन बनाए। ये पाकिस्तानी टीम है या बाबर खेल रहा है बाकी दुनिया की टीम्स के खिलाफ? कोई टेनिस हो रहा है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल खेलता है। खैर अब बात कर लेते हैं उन खूबसूरत किस्म की चॉइसेस की जो इस फाइनल ओवर के अंदर, सुपर ओवर के अंदर हमने की। ये कौन से क्वालिटी हिटर्स हैं जिनको हमने भेजा था फाइनल ओवर के अंदर जाके कि वहां पर जाके बहुत बड़े बड़े छक्के मारेंगे। पीएसएल के अंदर इन्होंने कोई 2 या 3 जो है कोई क्लब लेवल के बॉलर्स को कभी छक्का एक मार दिया था, उसकी वजह से ये पावर हिटर बन चुके हैं। इंटरनेशनल सीन के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं है इनमें से किसी की भी, और इनको हमने भेजा है। ऊपर से आउट ऑफ फॉर्म भी। आपका एक सेंचुरी मेकर कप्तान बैठा हुआ है, दूसरा वहाब जो है वो 50 रन बना के बैठा हुआ है। हैदर अली जिसको शौक है सिर्फ शॉट्स खेलने का, उनको भेज दो यार। बल्कि इन सबसे बेहतर वो हसनैन और मूसा को ही भेजते सुपर ओवर के अंदर, जिन्होंने आखिरी ओवर के अंदर कोई 12 रन बना दिए थे। कम से कम कोई रिस्पेक्टेबल स्कोर तो होता ना सुपर ओवर वाला। 2 रन बनाकर हमारी पूरी इनिंग्स जो है वो खत्म होगी, आउट हो गए। इतने छोटे तो आजकल के जमाने के कपल्स जो हैं उनके रिलेशनशिप नहीं होते जितनी छोटी ये इनिंग्स थी। मैं कहता हूँ किसी के साथ अगर नाइंसाफी होती है ना तो वो बाबर आजम के साथ होती है। अक्सर होता है ना कि एक भाई के ऊपर 10 बहनों की जिम्मेदारी होती है, उनकी शादी वगैरह करानी होती है, लेकिन इस मासूम के ऊपर 10 बच्चलन बहनों की जिम्मेदारी है। फिर हमारे लेजेंड्स कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं इसको कोहली के साथ। यार कोहली का आपने सपोर्ट सिस्टम देखा है, उनका बोर्ड देख लो, उनके ब्रांड्स देख लो जिस तरह वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा उसकी टीम उठा के देख लें, कोई एक केएल राहुल है हमारी टीम के अंदर, कोई एक रोहित शर्मा है, धोनी है हमारी टीम के अंदर। कंपेयर आपने कोहली के साथ करना है भाई, ये तो पता नहीं कौन सा लेवल की क्रिकेट खेल रहा है जो इन घटिया और बकवास प्लेयर्स के बीच में बैठ के भी अपनी इनिंग्स खेल रहा है। दूसरे एंड पे इसको कोई सपोर्ट ही नहीं है किसी भी किस्म की। बॉलर्स पूरी तरह से चढ़े हुए होते हैं हमारे बैट्समैन के ऊपर, क्योंकि वो लोग फुल मोमेंटम में होते हैं, हमें आउट कर करके उनको ये खेल रहा होता है। बाबर ने सेंचुरी मारी फिर भी उसे प्रॉब्लम हो रही है। भाई वो कितने रन बनाए? वो 200 रन की इनिंग्स खेला करे हर दफा। 80 पे पूरा आपका टॉप ऑर्डर जो है वो बैठा हुआ था। अगर गेंद 280 तक गई है ना तो इसी बंदे की वजह से गई है। इसको भी चाहिए कि जल्दी ही आउट हो जाए करे, बल्कि 40 या 50 रन बनाया करे ताकि कोई उम्मीद ही ना रहे। इस मासूम बाबर के ऊपर इतनी मुश्किलात पड़ चुकी है ना इसी जिंदगी के अंदर कि इसको कंफर्म जन्नत मिल जाएगी। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सुपर ओवर के अंदर जो भी डिसीजन हुए ये कप्तानी का फॉल्ट है और वो सब चीज़ें। मुझे ये बताएं कि चलो ऑन ग्राउंड जो भी डिसीजंस हो रही होती हैं वो तो कप्तान ले रहा होता है। सुपर ओवर की जितनी भी डिसीजंस होती हैं वो तो ड्रेसिंग रूम के अंदर होती हैं। वहाँ पर तो फिजियो भी आके अपने जो है वो फीडबैक दे रहा होता है। पूरी मैनेजमेंट बैठ के सब कुछ डिसाइड करती है कि किसने जाना है किसने नहीं जाना। इसके ऊपर कप्तान को क्यों ब्लेम किया जा रहा है? चलो कप्तानी की भी गलतियाँ होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा बेहतरीन किस्म का कप्तान है, क्योंकि बिल्कुल ही नया है अभी। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमारी जो मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए हैं उनको और कितना एक्सपीरियंस चाहिए। मिसबा की उम्र के जो जिन है ना वो भी अब बुढ़े होकर मर चुके हैं, और इतने अनिल कपूर के जिस्म के ऊपर बाल नहीं है जितने हमारे वकार भाई ने मैचेस खेल लिए हैं। और कितना एक्सपीरियंस चाहिए इनको जो इनको अभी तक क्रिकेट समझ नहीं आ रही। मुझे तो लगता है कि ये जो हमारे दोस्त है ना, ऐसा नहीं है कि ये लोग सोचते नहीं है, ये लोग बहुत ज़्यादा सोचना शुरू हो गए हैं। हमारी जो मैनेजमेंट है वो ओवर थिंकिंग करना शुरू हो गई है। यही है सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा। सिंपल रैशनल के साथ जो थिंकिंग होती है, जो सिंपल स्टेप्स होते हैं
वो भी लेना जो है ना अब इनको मुश्किल लगना शुरू हो गया। मतलब वो प्लेयर्स जिनको आपने पहले 2 मैचेस नहीं खिलाए हैं ये कह के कि ये फॉर्म में नहीं है, उनको आप तीसरे मैच के सुपर ओवर के अंदर भेज रहे हैं कि जाके छक्के मार के आओ। इनकी फॉर्म भी नहीं है और वो परफॉर्म भी नहीं करके गए फर्स्ट इनिंग्स में। भाई वाह, मुझे तो लगता है हमारी जो ये मैनेजमेंट है ना ये पूरी तरह से ढीठ हो चुकी है। इनको अब किसी चीज़ का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल इस बंदे की तरह जो अपनी चाय एंजॉय कर रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि बाकी इसके आसपास माहौल क्या मचा हुआ है। ओ भाई, मैंने ये हाथ जोड़े हुए इस मासूम शाहीन शाह अफरीदी को जो ना थोड़ा सा रेस्ट दे दो, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अब इस बंदे के अंदर ज़्यादा सांप बचा है। इसकी कमर टेढ़ी हो गई है जितने अरसे से ये बॉलिंग करा रहा है। हमने इसको तब तक ही खिलाते रहना है जब तक कि कोई बड़ी इंजरी में मुब्तला नहीं हो जाएगा। उसके बाद ये 1 साल के लिए बाहर हो जाएगा और इसका करियर ही ख़त्म हो जाएगा। वो एक हसन अली हमें रिसीव हुआ था, उसके साथ भी हमने यही किया था। पूरा 1 साल उसको रगड़ रगड़ के फिर उसकी शादी भी हो गई थी तो वो कमर लेके बैठ गया। आज तक उसको हमने वापस नहीं देखा। वो कहते हैं जी कि हफीज़ और शुएब को जो है वो टीम में नहीं रखना चाहिए। भैया उनके बगैर आपने टीम की हालत देख ली। हमारे कोई मिडिल ऑर्डर में बंदा ही नहीं। आपको मिडिल ऑर्डर के प्लेयर के लिए ना कोई थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ता है, डेवलप करने पड़ते हैं प्लेयर्स। हमारी मैनेजमेंट ने कुछ भी नहीं करना। मुझे लग रहा है कि हमारा जो टीम मैनेजमेंट है ना उसकी स्ट्रैटेजी ये कि किसी दरख्त के नीचे बैठ के ना ऊपर हाथ करके दुआएं मांगना शुरू हो जाओ। ऊपर टेन्यू में से कोई प्लेयर गिर जाएगा जिसको हम टीम में रख लेंगे, और तो हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं नजर आती। 20 साल हो चुके हैं और अभी तक हमें हफीज़ और शुएब की जो है वो रिप्लेसमेंट ही कोई नहीं मिली है। अगर थोड़ा सा जोर लगाए ना तो मेरा ख्याल में आफरीदी की भी जगह बनती है इस टीम के अंदर। ऐसी हमारी थकी हुई बैटिंग है ना। पहले 2 मैचेस के अंदर भी इम्मी जो है उसने अच्छा स्टार्ट दे दिया था, जिस वजह से हमको 200 टप गए थे। जिस मैच में उसने नहीं स्टार्ट दिए उसके अंदर हमारी हालत देख लें, फिर हम कहते हैं कि वो भी पर्ची है। दूसरी कोई टीम होती है ना तो वो पिछाड़ के रख देते हैं अपनी होम कंडीशंस के ऊपर। हम होम कंडीशंस के ऊपर भी बकरी बन के बैठे होते हैं। पहले मैच के अंदर हमने कोई इतनी डॉट बॉल्स खेली हैं, पता नहीं हम कौन से साल का क्रिकेट खेल रहे हैं। 1994 नहीं है मेरे दोस्त, जिसके अंदर हम 20-20 ओवर्स जो है वो डॉट बॉल्स ही करते रहते हैं। कोई एग्रेसिवनेस नजर आया। पहले हम कहते हैं कि चलो हमें होम ग्राउंड का कोई एडवांटेज नहीं है, होम कंडीशंस की कोई एडवांटेज नहीं है। अब एडवांटेज मिल भी रहा है इतनी नीचे रैंक की टीम के साथ, तो हमारी परफॉर्मेंस आप लोग देख लें कि कितना कॉम्प्रिहेंसिवली, कितना एग्रेसिव माइंडसेट के साथ हम खेल रहे हैं। वैसे जितने कैचेस हमने ड्रॉप किए इसके बाद क्या हमारा जीतना बनता भी था? दुबई में तो इनको फील्डिंग करते हुए कह रहे होते हैं कि ऊपर ना वो स्टेडियम के अंदर वो रिंग ऑफ लाइट्स बना हुआ होता है, बहुत ज़्यादा लाइट्स होती हैं, वो हमारी आंखों में चली जाती हैं। पिंडी के अंदर जहां मर मर के कोई 4 लाइटें लगी हुई हैं, उधर कौन सी लाइटें जा रही हैं और किस आंखों में घुस रही हैं तुम लोगों की? ना कोई क्राउड का प्रेशर है, ना ही कोई बाजे बजा रहा है जो इनके सर के ऊपर प्रेशर बन जाएगा। पता नहीं हाथ हैं कि कौन से मोरियां इनके हाथों के अंदर जिनसे कैचेस निकल रहे होते हैं। वो चाचू जो हमारे फेमस हो चुके थे ना, जिनको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस देख के, वो अब रिप्लेस हो गया। क्योंकि पाकिस्तानी टीम जिधर मर्जी खेल रही हो, अब स्टेडियम्स खाली हैं, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट जो है ना वो कांस्टेंट ही है। कहीं ना कहीं से डिसअपॉइंटमेंट जो है वो हमें मिल ही जाती है। ये बच्चा जो है ये किसी एक नेबरहुड में छत पे खड़ा हुआ हमारी टीम की परफॉर्मेंस देख रहा है और सख्त डिसअपॉइंटेड हुआ है। ये मुझे एक बात बताओ कि ये सब लोग जो हैं वो इफ्तिखार के पीछे क्यों पड़ गए? मेरा इफ्ती बेबी जो है, एक तो बेचारा वो परफॉर्मेंस कर रहा है, ऊपर से हम उसकी शक्ल का मजाक उड़ा रहे हैं कि वो शक्ल से बड़ा लगता है। क्या आप लोगों ने ऐसे लोग नहीं देखे जो यंग भी होते हैं लेकिन वो शक्ल से बड़े लगते हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जो शक्ल से बहुत छोटे लगते हैं लेकिन होते यंग नहीं है, जैसे कि हमारे आफरीदी साहब हैं। वो तो अभी भी 30 साल का लगता है 50 साल का होने के बावजूद। हमारे लोगों को समझ ही नहीं आती। वोट भी हमने शक्ल को देख के डालना है, बाकी भी सब चीज़ें जो हैं वो, अगर इंसान की शक्ल अच्छी तो हमें लगता है ये बंदा ही बिल्कुल फिट है हर पोजीशन के लिए। हम इतने ज़्यादा इंप्रेस रहते हैं शक्लों से और गोरे रंग और इन सब चीज़ों से, फिर हम कहते हैं कि नहीं ये ब्रांड्स वगैरह आके हम पे जो है वो ज़बरदस्ती ये सब चीज़ हमारा माइंडसेट बना रहे हैं। आप लोगों ने एक प्लेयर को उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जज करना होता है, उसकी शक्ल के ऊपर या उसकी उम्र के ऊपर जज नहीं करना होता। तो काइंडली ये मैंने हाथ जोड़े हुए हैं, आप लोग ये बकवास किस्म के ट्रोल करना इसको छोड़ दें कि ये जो है वो अंकल हैं और इनकी उम्र बहुत बड़ी है। ऑल दैट परफॉर्मेंस देखें, जिसने 5 विकेटें ली उसका शुक्रिया करें, क्योंकि आप में से तो किसी ने जाके इतना करना नहीं है कभी परफॉर्म। खैर प्लेइंग फील्ड में तो हमसे कोई रिकॉर्ड बन नहीं रहा था, तो बात ये आ गई है कि अलीम डार भाई ने जो है वो बेहतरीन किस्म का रिकॉर्ड कायम कर लिया। 211 मैचेस में उन्होंने अंपायरिंग की हैं और मेरी दुआ है कि आप 200 मजीद मैचेस खेलें।
वैसे एक और भी बड़ा बेहतरीन किस्म का मुनफरिद किस्म का रिकॉर्ड हुआ है जिसके अंदर 3 मैचेस के अंदर 3 डिफरेंट लोगों ने 5 विकेट्स हॉल लिए और वो भी एक ही टीम के। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने 4 मैचेस के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने का भी रिकॉर्ड ले लिया है। इससे पहले 3 मैचेस के अंदर 15 विकेट्स जो हैं वो वकार यूनिस की थी और उसके बाद अब शाहीन शाह अफरीदी भी आ गए उस लिस्ट में। इन्हीं 5-5 विकेटों की वजह से हमारी इज्जत बची रही है सीरीज के अंदर, नहीं तो हम कहीं नेड़े भी नहीं लग रहे थे जिम्बाब्वे के। सीरीज की एक और हाईलाइट ये रन आउट भी है जिसके अंदर फिर हमारे प्लेयर्स जो हैं वो अपनी रवायत बरकरार करते हुए एक ही तरफ भाग पड़े। मैं कहता हूँ यार आउट हो जाए करो, कम से कम इज्जत का तो ख्याल रखा करो ना। आउट तो किसी ने होना ही है, ये बेइज्जत होकर आउट होना ज़रूरी होता है क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये क्रीज के अंदर मिल क्या रहा होता है आखिर एक एंड के ऊपर। क्या चाय और बिस्किट मिल रही होती है कि दोनों बैट्समैन जो है वो उधर ही भाग रहे होते हैं? भाई ये पिंडी वाली साइड के ऊपर एक ज़बान बोली जाती है जो कि मुझे बोलनी तो नहीं आती है लेकिन बहुत ही बेहतरीन किस्म की ज़बान है, मुझे बहुत पसंद है और मैं जब भी सुनता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये पूरी की पूरी कमेंट्री जो है मैंने आप लोगों की रखी हुई, आप लोग इसको देखें और एंजॉय करें। खानू कोठे वाला बॉलर है जी, खानू बॉलर है जी, सामना करना पे बादशाह खान। बहुत रौले सुने बादशाह ने, अने बैटिंग ना बादशाह है, क्रिकेट ना बादशाह है, वाकई बादशाह है। वाला इधर आए खाए 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 फ्लिक फ्लिक मारिया जागता है, फ्लिक उसकी अने जड़ी बिल्कुल गिटिया नालू बाल पटो बालर है खानू तको क्या होना ए बादशाह खान। आए खाए 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 रौले रौले लाला रौले हा 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 हा। बालर दौड़ना शुरू किया, बाल सटी से फिर चक्का, आए खाए 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 बहु बड़ा मतवाला इधर आए खाए खाए फर्तीला जाकता वे बहु छाटा जाकता से ओए जाकत मारी गया छक्का। संता वीडियो के शेयर भी कर सटो नाल ना लाखा। आय हाय 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 जाकत मारी गया छक्का। जो पसंद आई थी वीडियो को शेयर भी करी सटो नाल नाल और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।